हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में। कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज हो चुका है। देख सकते हैं फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 1.31% का तेजी देखने को मिला है। प्राइस अभी 324 रुपीज पे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन अभी किस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। तो हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 676 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर देख सकते हैं 15% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। सेल्स बढ़ के 783 करोड़ इधर में हो गया है। अगर मैं ग्राफ्स के साथ आप लोगों को दिखाऊं, देखिए सेल्स जो है वो क्वार्टर 4 में एकदम पीक किया है, अच्छा खासा पीक किया है इधर में सेल्स। एंड साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करूं, यानी इस बार जो खर्चा हुआ है बिजनेस को चलाने में 545 करोड़ का था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार खर्चा बढ़ के 664 करोड़ हुआ है। खर्चा इधर में बढ़ा है क्योंकि कंपनी का सेल्स भी इधर में बढ़ा है, बिजनेस भी बढ़ा है। जैसे जैसे बिजनेस चल रहे हैं वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, टोटल कामकाज से कितना मुनाफा आया है। ठीक है, 131 करोड़ था मार्च 2025 यानी पिछले साल। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर डीग्रोथ, डाउन ट्रेंड आया है। इधर में ग्राफ्स देखिए, टोटल सेल्स के अनुसार इधर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल, जैसे जैसे सेल्स होता है वैसे ही ठीक उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलता है। लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर डाउन ट्रेंड देखा गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर में गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन पिछले साल 19% कमाया था, ठीक इसी टाइम मार्च 2025 में। इस बार जो मार्जिन वो गिर गया है, 15% मार्जिन पोस्ट किया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर गिरावट ही देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली टॉप लाइन इधर में क्या बता रहा है, सेल्स तो हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो मिक्स मैं कहूंगा, टॉप लाइन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। चलिए बात करते हैं बॉटम लाइन, यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 94 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट के अंदर डिग्रोथ -3%, कोई भी ग्रोथ नहीं आया है नेट प्रॉफिट के अंदर। ट्रेल लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट वो 91 करोड़ आया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हुआ, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। मतलब भले ही ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं आया है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ इधर में देखा गया है। इसलिए ईपीएस भी इधर में डाउन ही लगेगा। 3.14 का ईपीएस गिर के 2.97 हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस के अंदर तेजी देखा गया है। और नेट प्रॉफिट का अगर मैं ग्राफ्स दिखाऊं तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्राफ्स जो है पिक किया था मार्च 2025 में, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर में सबसे ज्यादा पिक किया था। लेकिन इस बार क्वार्टर 4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आउट परफॉर्म नहीं किया है एज कंपेयर टू FY25। तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड का जो बॉटम लाइन रहा है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया लेकिन ईयर ऑन ईयर बिजनेस ग्रो नहीं किया है। ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो मिली जुली आया है, कुछ खास देखने को नहीं मिला है। चलिए एक बार आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है एक बार देख लेते हैं। एंड मार्केट कैप देखिए 9700 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। स्टॉक का पी 36 चल रहा है आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट। एक बार पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि पेयर्स कंपनी कैसे चल रहा है। देखिए पेयर्स कंपनी के मुकाबले सबसे ट्रेल लिमिटेड का जो पी वो सबसे कम है। ठीक है, टॉप 4 कंपनी देखिए, एबीबी, हिटाची एनर्जी, सीमेंस, सीजी पावर, ये सब का जो पी है उसके कंपैरिजन में जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सबसे सस्ता पी पे अभी ट्रेल लिमिटेड कामकाज कर रहा है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.1%, दोनों रेशियो बढ़िया मेंटेन हो रही है डबल डिजिट पे। ईपीएस की बात करो 8.81 चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस का अंदर देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से 44% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में मिल रहा है, बहुत बढ़िया। 44% नीचे चल रहा है ट्रेल लिमिटेड अपने 52 वीक हाई से। एंड इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 64% से भी ज्यादा का स्टेक है। एफआईआई 8.33% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन देखिए एफआईआई स्टेक इंक्रीज किया है। ठीक है, इस बार
और डीआईआई की बात करूं 1.77% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन डीआईआई अच्छा खासा स्टेक कम किया है और पब्लिक के पास 25.54% स्टेक है। बड़े इन्वेस्टर की बात करूं तो एफआईआई इस बार स्टेक को इंक्रीज किया है ट्रेल लिमिटेड को। एफआईआई अपॉर्चुनिटी देख रहा है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड में। चलिए एक बार प्राइस मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट में प्राइस का चाल कैसा रहा है। फ्राइडे की बात करूं तो 1.31% का तेजी देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में भी 1.44% का तेजी देखा गया है। पिछले एक मंथ में 19% का तेजी, पिछले एक मंथ में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। पिछले 6 मंथ में 31% का गिरावट, पिछले एक साल में भी 35 ऑलमोस्ट 36% का गिरावट देखा गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही नजर आएगा। बहुत दिनों से सस्टेन कर रहा है, फिर जबरदस्त गिरावट, सडनली गिरावट, फिर एक ही जगह पर सस्टेन कर रहा है। ये कुछ प्राइस एक्शन, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए ऊपर ही जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। ये कुछ अपडेट है Q4 रिजल्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर लिमिटेड, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा कंपनी का Q4 रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।